यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में एक बेहद इमोशनल, तनावपूर्ण और ड्रामे से भरपूर मोड़ देखने को मिला, जहां अभीरा के खिलाफ जैसे पूरी दुनिया खड़ी नजर आती है। हर तरफ से उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उसके लिए हर कदम उठाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा महसूस होता है मानो वह अकेली पड़ गई है और उसके आसपास मौजूद हर शख्स किसी न किसी तरह से उसे कमजोर करने में लगा हुआ है। विद्या खुलकर अभीरा को रिजेक्ट कर देती है। उसके व्यवहार में साफ तौर पर नफरत और शक नजर आता है। वह हर मौके पर अभीरा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जिससे अभीरा मानसिक रूप से और ज्यादा टूटने लगती है। दूसरी तरफ संजय भी कोई ठोस समर्थन नहीं देता। वह भले ही सच सामने लाने की बात करता है, लेकिन उसका रवैया ऐसा है कि वह सीधे तौर पर अभीरा के साथ खड़ा नहीं दिखता। इस तरह से सभी लोग मिलकर, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, अभीरा को एक बड़े रिस्क में डाल देते हैं। घर का माहौल भी अब पूरी तरह बदल चुका है। एक अदृश्य दीवार जैसे बन गई है, जिसने परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ विद्या है, जो पूरी ताकत से अभीरा के खिलाफ खड़ी है, और दूसरी तरफ अभीरा है, जो अकेले इस लड़ाई को लड़ रही है। बीच में बाकी सदस्य हैं, जो यह तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। यह असमंजस घर के माहौल को और भी ज्यादा भारी और अस्थिर बना देता है। इसी बीच कावेरी अभीरा के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती है। वह न सिर्फ उसका साथ देती है, बल्कि विद्या को खुलकर चुनौती भी देती है। कावेरी कहती है कि अगर अभीरा यह केस जीत जाती है, तो विद्या को अपनी गलती माननी पड़ेगी और उससे माफी भी मांगनी होगी। यह पल कहानी में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आता है, जहां यह साफ हो जाता है कि अब यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक खुली जंग बन चुकी है। अभीरा इस जंग के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है कि वह अंदर से टूटने लगी है। उसने अपने खाने पीने और सोने तक की परवाह करना छोड़ दिया है। वह पूरी तरह इस केस में डूब चुकी है और खुद को लगातार थका रही है। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वह अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर रही है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसी मानसिक दबाव के चलते उसे एक भयानक सपना आता है। इस सपने में वह केस हार जाती है और सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाती है। मायरा उससे नफरत करने लगती है और साफ शब्दों में कह देती है कि वह उससे बात नहीं करना चाहती। यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। इतना ही नहीं, अरमान भी सपने में उससे नाराज नजर आता है और कहता है कि उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यह सब देखकर अभीरा पूरी तरह हिल जाती है और जब वह जागती है तो भी उस डर और दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में मुक्ति उसका सहारा बनती है। वह उसे संभालती है, उसे समझाती है और उसे हिम्मत देती है कि वह हार न माने। मुक्ति उसे याद दिलाती है कि यह केस मायरा के लिए कितना जरूरी है और अगर अभीरा कमजोर पड़ गई तो इसका सीधा असर मायरा पर पड़ेगा। यह बात अभीरा को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। सबसे ज्यादा ताकत उसे मायरा के भरोसे से मिलती है। मायरा कहती है कि अगर अभीरा केस हार भी जाती है, तब भी उसे उस पर पूरा विश्वास रहेगा। यह सुनकर अभीरा के अंदर एक नई ऊर्जा जागती है। उसे एहसास होता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, लेकिन मायरा का विश्वास उसके साथ है और यही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कोयल के मिसिंग होने की बात सामने आती है। कोयल इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उसके गायब होने से अभीरा का केस कमजोर पड़ सकता है। यह स्थिति अभीरा के लिए एक नई चुनौती लेकर आती है, क्योंकि अब उसे न सिर्फ केस लड़ना है, बल्कि सच्चाई को साबित करने के लिए नए सबूत भी ढूंढने हैं। दूसरी तरफ विद्या लगातार यह सब देख रही है, लेकिन उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वह अब भी अभीरा को गलत साबित करने में लगी हुई है और हर मौके पर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी यह जिद
और कठोरता कहानी को और भी ज़्यादा इंटेंस बना देती है। सबसे बड़ी कमी अरमान की गैरमौजूदगी से महसूस होती है। जब परिवार को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब वह कहीं नज़र नहीं आता। उसकी अनुपस्थिति से हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वह होता तो शायद चीज़ें कुछ अलग हो सकती थीं। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अभीरा के पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा है। उसे एक कठिन फैसला लेना होगा। या तो वह सबके खिलाफ डटकर खड़ी हो और इस लड़ाई को अंत तक लड़े, या फिर इस भारी दबाव के आगे टूट जाए। लेकिन जिस तरह से अब तक उसने हिम्मत दिखाई है, उसे देखकर लगता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह केस किस दिशा में आगे बढ़ता है। अभीरा की रणनीतियां और उसका आत्मविश्वास इस बात का संकेत देते हैं कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या अभीरा इस मुश्किल लड़ाई को जीत पाएगी? क्या सच सामने आएगा? क्या विद्या को अपनी गलती का एहसास होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा को न्याय मिलेगा या फिर अभीरा को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जो इस कहानी को और भी ज़्यादा रोमांचक और दिलचस्प बनाने वाले हैं।